Hello everyone, I am Dr. Anshu Mittal. I am working at Raman Hospital in Ludhiana as a gynecologist for past 20 years. आज मैं आपसे बात करूंगी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। सर्विक्स एक यूट्रस का जो फीमेल बॉडी पार्ट है यूट्रस, उसके माउथ को हम सर्विक्स कहते हैं। जैसे ये यूट्रस है, इसका डायग्राम है, यहाँ पे ये जो इसका माउथ है जो उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसलिए इसको स्क्रीन कर लिया जाता है। स्क्रीनिंग मेथड है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए कोई भी कैंसर डेवलप हो रहा है तो। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पॉसिबल है। और वो क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले वो होता है एक पैप स्मीयर, उसके बाद एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी हम कर सकते हैं, एक टेस्ट कॉल्पोस्कोपी होता है और वायरल लोड भी होता है। आज मैं आपसे पैप स्मीयर के बारे में बात करूँगी। पैप स्मीयर एक सिंपल इजी ओपीडी टेस्ट है जिसमें हम यूट्रस के मुंह के पानी को टेस्ट के लिए भेजते हैं। अब ये किन में किया जाता है? एनी लेडी हु इज सेक्शुअली एक्टिव आफ्टर एंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, उसको पैप स्मीयर एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। अगर वो पैप टेस्ट नॉर्मल है तो वो 3 ईयरली इंटरवल्स पे करवा सकते हैं पैप स्मीयर। अदरवाइज अगर वो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप में है, अर्ली मेनार्क उसको शुरू हुआ है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको अर्ली फ्रीक्वेंट पैप स्मीयर्स करवाने पड़ते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। पीरियड्स के बाद यूजुअली हम करते हैं, जब आप पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं। आइडियली इंटरकोर्स थोड़े देर एक दिन पहले अवॉइड करना होता है और कोई भी वजाइनल टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं करते। तो ओपीडी प्रोसीजर में जैसे चेकअप होता है वैसे ही हम एक स्लाइड पे दो तरह से हो सकता है। ये हम एक स्पैचुला होता है, उसको आपके सर्विक्स पे ऐसे रोटेट करके उसके सेल्स लेके स्लाइड पे स्मीयर कर देते हैं और वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए जाते हैं। दूसरा मेथड होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें हम एक ब्रश होता है, उससे आपके सर्विक्स के सेल्स की स्क्रैपिंग लिक्विड एक कलेक्शन मीडियम होता है उसमें डाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं। दोनों टेस्ट का जो पर्पस है वो सेम है कि आपके सर्वाइकल जो सेल्स हैं उनको स्टडी करना है कि उसमें कोई प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस तो नहीं आने शुरू हो गए। रिपोर्ट यूजुअली 48 आवर्स में आ जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी पेशेंट को ओकेजनली स्पॉटिंग या माइल्ड पेन हो सकता है। अब अगर आपका टेस्ट की रिपोर्ट क्या होती है? अगर आपका टेस्ट आ गया है नेगेटिव फॉर एनी इंट्राएपिथेलियल मैलिग्नेंसी तो ये नॉर्मल है, ठीक है। मोस्टली टेस्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आती है। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ सस्पिशन आता है या कोई भी प्री कैंसरस लीजन टाइप कुछ शो होता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो। थैंक यू।